Hello students, today we are going to do first chapter of book Analysis of Financial Statement। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसमें हम सीखेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक बैलेंस शीट का के अंदर क्या है, हेडिंग्स क्या हैं और सब हेडिंग्स क्या हैं, वही हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो वर्टिकल फॉर्मेट है और इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है और दूसरा एसेट्स है। जैसे कि हम पार्टनरशिप की जब सोल प्रोप्राइटरशिप की पार्टनरशिप बैलेंस शीट की बात करते थे, उसमें हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी जिसमें लाइबिलिटी साइड भी थी और एसेट साइड भी थी। बट यहाँ कंपनी के केस में बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर जो है वो है वर्टिकल और लाइबिलिटी को हम यहाँ कहेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को एसेट्स ही कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। तो बच्चों इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर तीन मेन हेडिंग्स हैं। सबसे पहली है शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और थर्ड है करंट लाइबिलिटीज़। और अगर एसेट्स की बात करूँ तो एसेट्स के अंदर दो ही मेन हेडिंग है, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। बट कुछ और लाइबिलिटी साइड में कुछ और हेडिंग्स भी हैं जिनका प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं है आपके सिलेबस में, जस्ट ओनली थ्योरेटिकल पार्ट आई विल एक्सप्लेन टू यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में देखते हैं बच्चों क्या क्या चीज़ें हैं शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। सबसे पहले आप देख सकते हैं जस्ट सबसे पहले जो सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जैसा कि आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होती है बच्चों। शेयर कैपिटल विच इज़ रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सेकेंड हेडिंग की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जितने भी फर्म के प्रॉफिट्स हैं, जितने भी फर्म के एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, वो सभी रिजर्व सरप्लस में आते हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा होती है मार्केट में और बिफोर लॉन्चिंग इट्स शेयर्स टू द पब्लिक लोग पहले से इंटरेस्टेड होते हैं उस कंपनी के शेयर परचेज करने के लिए। तो ऐसे केस में कंपनी उन एप्लीकेंट से बुकिंग अमाउंट ले लेती है और उनको बदले में शेयर वारंट्स इशू करेगी। और जब कंपनी फ्यूचर में शेयर इशू करती है तो जिनको कंपनी ने शेयर वारंट्स इशू किया हुआ है वो उनको शेयर्स दे देगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब बात करते हैं सेकंड सब हेडिंग मेन हेडिंग की, जो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, जिसका प्रैक्टिकल नहीं है आपके सिलेबस में। तो इसको भी समझ लेते हैं। कभी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और अलॉटमेंट का टाइम जो होता है वो थोड़ा लेट होता है। इसका मतलब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंपनी ने मार्च में शेयर इशू करे और अलॉटमेंट उसका अप्रैल में होना है, बट जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को होता है क्लोज। तो उस केस में कंपनी पैसा तो ले लेगी एप्लीकेंट से, बट उनको शेयर अलॉट नेक्स्ट मंथ में करेगी। तो उस ईयर एंड की क्लोजिंग तक कंपनी के पास उन एप्लीकेंट्स का पैसा रहेगा, तो कंपनी उस पैसे को अपनी लायबिलिटी साइड में शो करेगी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ऐसे ही हम बात करें नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, जो इसकी मेन हेडिंग है, ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट 12 मंथ्स के ज़्यादा टाइम में होना है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर जो मेन सब हेडिंग्स हैं, सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर हम बात करें करंट लायबिलिटीज़ की, तो ऐसी लायबिलिटीज़ जो विद इन 12 मंथ्स रीपे हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटीज़। अगर इनकी सब हेडिंग्स की हम बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये इसकी सब हेडिंग्स है। अगर हम बात करें बच्चों एसेट्स की, तो एसेट्स की मेन हेडिंग्स है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में देखते हैं हम, जो मेन सब हेडिंग है वो है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। दूसरी सब हेडिंग है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरी है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड द फिफ्थ वन इज अदर नॉन करंट एसेट्स। ऐसे ही अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, करंट एसेट्स या तो वो एसेट जो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है या विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, वो होती हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स की देख लेते हैं क्या क्या सब हेडिंग्स हैं। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स।
तो आप अगर बैलेंस शीट को याद करना चाहें, एक बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हेडिंग्स होती हैं और क्या क्या सब हेडिंग्स होती हैं, तो आप इस चार्ट को देख के बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इन सभी हेडिंग्स सब हेडिंग्स का मतलब और साथ साथ क्या क्या टर्म्स, क्या क्या आइटम्स सब हेडिंग्स के हेड्स में आती हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।